Hello students, I am सीमा कुशवाहा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट का यूनिट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हम जानते हैं कि चिरसम्मत यांत्रिकी जो है वो परमाणु कणों पर लागू नहीं होती। कृष्णिका विकिरण ब्लैक बॉडी रेडिएशन की व्याख्या करने के लिए प्लांक ने क्वांटम यांत्रिकी का विकास किया, और यह क्वांटम यांत्रिकी है वो सभी प्रकार के परमाणु पिंडों से लेकर खगोलीय पिंडों तक लागू की जा सकती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की व्याख्या करने के लिए जो प्लांक थे उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का विकास किया, और यह जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो सभी प्रकार के परमाणु पिंडों से लेकर खगोलीय पिंडों तक लागू की जा सकती है। उसके बाद बोर ने क्वांटम यांत्रिकी का विकास कर परमाणु संरचना तथा प्रकाश विकिरण के उत्सर्जन व अवशोषण की व्याख्या की। बोर के समय तक खोजे गए क्वांटम सिद्धांत जिनके आधार पर प्रायोगिक परिणामों की सही व्याख्या न की जा सकी, तब हाइजेनबर्ग ने क्वांटम यांत्रिकी के विकास को आगे बढ़ाया। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है? जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की व्याख्या करने के लिए प्लांक ने क्वांटम यांत्रिकी का विकास किया, और यह जो क्वांटम यांत्रिकी था वो सभी प्रकार के परमाणु पिंडों से लेकर खगोलीय पिंडों तक लागू की जा सकती है। उसके बाद बोर ने क्वांटम यांत्रिकी का विकास कर परमाणु संरचना तथा प्रकाश विकिरण के उत्सर्जन व अवशोषण की व्याख्या की। उसके बाद बोर के समय तक खोजे गए क्वांटम सिद्धांत जिनके आधार पर प्रायोगिक परिणामों की सही व्याख्या न की जा सकी, तब हाइजेनबर्ग ने क्वांटम यांत्रिकी के विकास को आगे बढ़ाया। डी ब्रॉगली की परिकल्पना प्रत्येक गतिमान कण से तरंग संबंध होती है, जिस आधार पर तरंग पैकेट की खोज हुई। तो इस तरंग पैकेट का व्यवहार कण के व्यवहार के अनुकूल होता है। सन 1926 में श्रोडिंगर ने ब्रॉगली के द्रव्य तरंग से प्रारंभ कर प्लांक सिद्धांत को मिलाकर महत्वपूर्ण गणितीय अवकलन समीकरण प्राप्त किया, और इस तरंग समीकरण को ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। तब हम देखते हैं कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या होता है। यह तरंग समीकरण है वह विभिन्न भौतिक अवस्थाओं में द्रव्य तरंगों के तरंग फलन साई को व्यक्त करता है। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो विभिन्न भौतिक अवस्थाओं में द्रव्य तरंग के तरंग फलन वेव फंक्शन साई को व्यक्त करता है, एवं परमाणु कण से संबंध तरंग फलन का व्यवहार बताता है। इस समीकरण की स्थापना साधारण समतल प्रगामी तरंग के समीकरण की भांति ही की जा सकती है, और जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसकी स्थापना साधारण समतल प्रगामी तरंग के समीकरण की भांति ही की जा सकती है। हम जानते हैं कि तरंग वेग v से धनात्मक x दिशा में चल रही एक विमीय समतल प्रगामी तरंग का अवकल समीकरण है, जो निम्नानुसार है। डेल स्क्वायर y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन v स्क्वायर डेल स्क्वायर y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इस समीकरण का हल होगा y इक्वल टू a e की पावर माइनस i ओमेगा ब्रैकेट पे t
माइनस ब्रैकेट पे x अपॉन b ब्रैकेट क्लोज, जहाँ a है वो तरंग का आयाम है। अब यदि यह मान लिया जाए कि वेग v से स्वतंत्रता पूर्वक गतिमान m द्रव्यमान के कण से संबंध द्रव्य तरंग उपयुक्त तरंग के ही अनुरूप है। यदि यहाँ पर मान लिया जाए कि वेग v से स्वतंत्रता पूर्वक गतिमान m द्रव्यमान के कण से संबंध द्रव्य तरंग है, वो उपयुक्त तरंग के ही अनुरूप है, तो किसी समय t पर कण से संबंध द्रव्य तरंग के तरंग फलन साई के लिए एक विमीय तरंग समीकरण है, वो निम्न होगा। तो फलन साई के लिए एक विमीय तरंग समीकरण है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, जिसका हल होगा साई ब्रैकेट पे x कॉमा टी इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आई ओमेगा ब्रैकेट पे टी माइनस ब्रैकेट पे x अपॉन बी ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू रखेंगे। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई म्यू, तो ए ई माइनस आई ओमेगा की वैल्यू रख देंगे माइनस 2 पाई म्यू का अंदर इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू टू टी माइनस एक्स और म्यू अपॉन वी। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाएगी x अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा ए ई की पावर माइनस 2 पाई आई ब्रैकेट पे म्यू अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, लेकिन लैम्डा इक्वल टू होता है h अपॉन पी एक्स इक्वल टू 2 पाई h क्रॉस अपॉन पी एक्स। और E इक्वल टू होता है h म्यू, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 पाई h क्रॉस म्यू, h की वैल्यू रख देंगे 2 पाई h क्रॉस म्यू, तो साई एक्स टी इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आई, यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 2 पाई म्यू की जगह पे आ जाएगा, ये हो जाएगा ई अपॉन एच, तो म्यू की जगह पे आ जाएगा ए ई माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस, इधर आ जाएगा, तो इसकी जगह पे आ गया ए ई माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस टी, 2 पाई म्यू की जगह पे वैल्यू रख देंगे ई अपॉन एच क्रॉस, तो यहाँ पर 2 पाई म्यू की जगह पे आ गया ई अपॉन एच क्रॉस ब्रैकेट क्लोज टी माइनस, अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे x अपॉन लैम्डा का, तो पी एक्स अपॉन पी एक्स इधर आ जाएगा और h क्रॉस, तो पी एक्स अपॉन एच क्रॉस x बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस पी एक्स को इधर ले आएंगे, यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, तो पी एक्स इधर आ जाएगा अपॉन पे एच क्रॉस आ जाएगा, तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू रख देंगे माइनस पी एक्स अपॉन एच क्रॉस ब्रैकेट क्लोज एक्स, तो साइन एक्स टी इक्वल टू ए ई
माइनस आई ब्रैकेट क्लोज ई अपॉन एच क्रॉस टी माइनस पी एक्स अपॉन एच क्रॉस एक्स इक्वल टू आ जाएगा ए ई माइनस आई एच क्रॉस दोनों पे है, कॉमन निकल जाएगा तो ई यहाँ बचेगा ई टी माइनस पी एक्स एक्स अपॉन पे एच क्रॉस, क्योंकि दोनों के अपॉन पे एच क्रॉस था जो कॉमन निकल गया। साई एक्स टी ब्रैकेट पे इक्वल टू ए ई आई, इसका अंदर इंटू जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ए ही आई पी एक्स एक्स अपॉन एच क्रॉस ई की पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस हो जाएगा ये। इसे हम लिख सकते हैं साई एक्स कॉमा 0 ई की पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस, ये हो जाएगा इक्वेशन 1, जहाँ साई एक्स ब्रैकेट बैक्स कॉमा 0 समय t इक्वल टू 0 पर फलन है, तो यहाँ पर एक्स टी तथा t इक्वल टू 0 पर फलन है। स्पष्ट है कि फलन साई एक्स टी का मान है वो समय t तथा स्थिति x का फलन है। त्रिविमीय स्थिति में तरंग समीकरण निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। त्रिविमीय स्थिति में तरंग समीकरण निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो जो त्रिविमीय स्थिति में तरंग समीकरण है वो है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर साई इक्वल टू होगा 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। जहाँ डेल स्क्वायर इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर की वैल्यू रखिए, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई तीनों पे डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। स्पष्ट है कि फलन साई स्थिति x, y, z तथा समय t का आवर्ती फलन है। इस समीकरण का हल है साई ब्रैकेट पे x, y, z, t इक्वल टू साई नॉट x, y, z ब्रैकेट क्लोज e की पावर माइनस आई कैपिटल ई टी अपॉन एच क्रॉस। तो साई एक्स टी इक्वल टू हो जाएगा साई नॉट ब्रैकेट पे आर ई की पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस, ये हो जाएगा इक्वेशन 3। जो फलन साई स्थिति एक्स वाई जेड तथा आवर्ती टी का आवर्ती फलन है, तो इस समीकरण का जो हल है वो होगा साई एस टी इक्वल टू साई नॉट आर ब्रैकेट पे आर ई की पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस।
जहाँ साई नॉट आर द्रव्य तरंग का विचाराधीन बिंदु पर आयाम है, स्पष्टता साई नॉट स्थिति आर या एक्स वाई जेड का फलन है। तो ये हुआ श्रोडिंगर तरंग समीकरण।